थे और आइए अब इस हिस्से में समझते हैं कि चंद्रयान को कैसे सुनहरा अवसर मिल गया। रूस का मून मिशन यानी कि लूना 25 रविवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश ये क्रैश हो गया। रूस चांद पर अपना यान भेजने वाला दुनिया का पहला देश था, लेकिन कई वैज्ञानिकों की माने तो रूस ने इस बार चांद पर जल्दी और पहले पहुंचने की जिद के चलते अपने मिशन का दुखद अंत कर लिया है। दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने भारत के चंद्रयान 3 की तारीफों के पुल बांधे। चलिए करते हैं डिकोड और जानते हैं कि लूना 25 की असफलताएं रूस के लिए कितना बड़ा नुकसान है और भारत के लिए रूस का ये नुकसान इतिहास रचने का मौका किस तरह से बन चुका है। सबसे पहले आपको रूस के मून मिशन लूना 25 की बातें बताते हैं। लूना 25 को 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था। रूस के अधिकारियों का यह कहना है कि चांद की सतह पर उतरने के लिए निकला रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट नियंत्रण से बाहर होने के बाद चांद की सतह पर क्रैश हो गया। रूस की योजना चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इस मानव रहित यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की थी, लेकिन लैंडिंग से पहले कक्ष में खुद को स्थापित करने में आई तकनीकी दिक्कतों के बाद ये यान क्रैश हो गया। करीब 50 सालों में ये चांद के लिए रूस का पहला मिशन था। असल में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब तक किसी भी देश का लैंडर सफलतापूर्वक नहीं उतर सका है। रूस का लैंडर चांद पर जमे पानी और किसी तरह के संभावित खनिज की तलाश करने के लक्ष्य के साथ चांद की तरफ बढ़ा था। एक दिन पहले यानी कि 19 अगस्त को रूस ने लूना 25 की भेजी एक तस्वीर भी शेयर की थी और कहा था कि ये ज़ीमन क्रेटर की तस्वीर थी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद करीब 20 गहरे गड्ढों में ज़ीमन क्रेटर तीसरा बड़ा क्रेटर है। ये करीब 190 किलोमीटर चौड़ा है और 8 किलोमीटर गहरा। कहा यह जाता है कि बेहद तेज गति से किसी अधिक घनत्व वाली चीज के टकराने से ये गड्ढा बना हो सकता है। और आइए डिकोड द कोर्स के दर्शकों के सामने ये रखने की कोशिश करते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर किस तरह से दावे पेश किए हैं। चंद्रयान मिशन 3 ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से उड़ान भरा था। 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 23 अगस्त को यह चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश करेगा। इसरो के चंद्रयान 1 के मून इंपैक्ट प्रोब, चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भी उसी क्षेत्र में उतारने के लिए भेजा गया था, लेकिन दोनों मौकों पर नाकामी हाथ लगी थी। अब चंद्रयान 3 भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही उतरने की कोशिश करेगा। रूस की नाकामी के साथ ही अब इसरो के लिए यह बड़ा मौका है जब वो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से इतिहास बना सकता है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन सकता है। चलिए ये भी जानते हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का मकसद आखिर है क्या। चांद के दक्षिणी ध्रुव में छिपे रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा है इसरो। और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है। तापमान 0 से लगभग 230 डिग्री तक नीचे चले जाने का आकलन लगाया जाता है और यहाँ की मिट्टी में जमा चीजें लाखों सालों से वैसी ही हैं। इसरो इन चीजों की पड़ताल के लिए दक्षिण ध्रुव के पास उतरने की कोशिश कर रहा है। इसरो यहाँ लैंडर और रोवर्स उतारकर वहां की मिट्टी की जांच करने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण ध्रुव के पास की मिट्टी में जमे हुए बर्फ के अणुओं की पड़ताल से कई रहस्यों का पता चल सकता है। सौर परिवार का जन्म, चंद्रमा और पृथ्वी के जन्म का रहस्य, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ, निर्माण के दौरान क्या स्थितियां थी, ये जाना जा सकता है। चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास की मिट्टी में इतने सारे रहस्य नहीं छिपे हैं। नासा द्वारा लॉन्च अधिकांश अपोलो मिशन, मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन, रूस द्वारा किए गए लूना 24 मिशन चंद्रमा के भूमध्य रेखा के करीब ही उतर पाए हैं। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया था कि चंद्रमा के गहरे अंधेरे इलाकों पर जमी हुई बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है। नासा के क्लेमेंटाइन मिशन, लूनर प्रोस्पेक्टर मिशन ने चंद्रमा की सतह की जांच की और उन इलाकों में हाइड्रोजन की उपस्थिति पाई है जहां सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता है। इससे चंद्रमा के ध्रुवों के पास पानी के मौजूद होने की संभावनाओं को बल मिला है। फिर 18 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 पर 100 किमी की ऊंचाई से मून इंपैक्ट प्रोब लॉन्च किया गया था। 25 मिनट में इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर गिराया गया, लेकिन ये लैंडर की तरह सुरक्षित लैंडिंग नहीं कर सका। हालांकि इसरो इसे नियंत्रित तरीके से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर गिराने में सफल रहा था। इसी मून इंपैक्ट प्रोब पर सवार चंद्रास एल्टीट्यूड कंपोजिशन एक्सप्लोरर ने चंद्र सतह से 650 मास स्पेक्ट्रा रीडिंग इकट्ठा कर ली थी और इसी का विश्लेषण करने के बाद इसरो ने 25 सितंबर 2009 को यह घोषणा की कि चांद पर पानी है।
रूस चंद्रमा पर अपना यान भेजने वाला पहला देश था, जबकि अमेरिका चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला देश बना। अब भारत के पास मौका है कि वो दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाए जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की हो। अब देखना यह है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला देश बन पाता है या नहीं। लूना 25 के दुर्घटनाग्रस्त होने से ये मौका अब भी भारत के पास बना हुआ है। अगर चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर जमी हुई मिट्टी में पानी के निशान पता लगा लेता है तो ये भविष्य के प्रयोगों के लिए अधिक उपयोगी होगा। चंद्रमा पर पानी का पता लगने पर उससे ऑक्सीजन बनाने का विकल्प मिलेगा, यानी कि मानव जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। इसी के साथ डिकोड द कोर्स का करते हैं सफर समाप्त। फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपकी फीडबैक का इंतजार रहता है। अपना ख्याल रखें, फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।